इस देश के लिए वाकई चिंता की बात है कि इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री का, हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो गया है। इस बारे में वाकई हम सबको चिंता होनी चाहिए और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस बारे में बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कहा है जरा आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। चुनाव आयोग वो चढ़ गया राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में। खैर पता नहीं किस दिन मोदी जी का हेलीकॉप्टर चुनाव आयोग को मिलेगा। चुनाव आयोग राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में चढ़ गया और राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में चढ़ करके चुनाव आयोग ने चेक करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच हो रही है। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक किया जा रहा है। यह महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं जहां पर राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक हो रहा है। मोदी जी के हेलीकॉप्टर का चेक करने का सौभाग्य पता नहीं चुनाव आयोग के इन अधिकारियों को कब मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी ने जरूर इनको यह मौका दे दिया कि आइए मेरा हेलीकॉप्टर चेक कर लीजिए। क्या पता किसी दिन अब मोदी जी भी बुला ले और मोदी जी भी कहें कि हम भी चेक कर रहे हैं, हम भी चेक करवाते हैं। वैसे तो खैर मैं चेक कर रहे शब्द शायद सही बोल रहा था, क्योंकि एक मैंने रील देखी थी कि जब बीजेपी के नेता आते हैं तो वो चेकिंग करने वाले को चेक करते हैं और जब कोई और दूसरी पार्टी का नेता आता है तो उससे चेकिंग करने वाला कहता है हाथ खोल करके खड़े हो जाओ, चेक करना है। खैर अमरावती के अंदर आज राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई है। अभी चुनाव प्रचार प्रसार में 18 तारीख तक का समय बाकी है। आज 16 तारीख को दोपहर में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच हुई है। चुनाव आयोग के पास में 48 घंटे हैं। क्या 48 घंटे में चुनाव आयोग इतनी हिम्मत दिखा पाएगा कि वो नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की भी जांच करे? क्योंकि इस बार तो भैया उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच हुई, उसके बाद में वीडियो सामने आई और फिर उसके बाद में भाजपा के नेताओं को भी बताना पड़ा कि हमारे भी हेलीकॉप्टर चेक हुए, हमारे भी हेलीकॉप्टरों के अंदर जो है वो चुनाव आयोग आया है। और यहां तक कि अमित शाह को भी कहना पड़ा कि मेरे हेलीकॉप्टर भी चेक किया जा रहा है, मेरे हेलीकॉप्टर के बैग भी चेक हो रहे हैं। क्या मोदी जी का भी हेलीकॉप्टर चेक होगा? 48 घंटे बाकी हैं। चुनाव आयोग बताएं जरा कितने इंच की छाती है उनकी भी। क्या वो इस बात को जरूरी समझते हैं कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर चेक किया जाए, या लगता है कि नहीं कोई जरूरी नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा सी? खैर दूसरी खबर पर आते हैं और दूसरी खबर पर आए, हेलीकॉप्टर की बात हो रही है तो चलते चलते जरा ये भी सुनते चले जाइए कि कल राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर 2 घंटे के लिए रोका गया। 2 घंटे के लिए वो झारखंड था और आज दूसरा राज्य महाराष्ट्र आ गया, लेकिन तेवर नहीं बदले साहब। वहां हेलीकॉप्टर रोक करके 2 घंटे राहुल गांधी को उस हेलीकॉप्टर में बैठाए रखा और आज जांच के नाम पर फिर से हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया। पता नहीं राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के घूमने से कांग्रेस पार्टी के वोट बनते हैं या नहीं बनते हैं, लेकिन एक वक्त में मोदी जी कहते थे कि राहुल गांधी जितना प्रचार करेंगे उतना बीजेपी के लिए फायदा होगा। आज पता नहीं स्थिति बदल गई है क्या, कि जितना राहुल गांधी प्रचार करेंगे उतना बीजेपी का नुकसान हो रहा है क्या, पता नहीं। दूसरी खबर पर आइए जरा, और ये बड़ी बात कही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मोदी जी की मेमोरी लॉस हो गई है और मोदी जी की ऐसी मेमोरी लॉस हुई है कि वो बात पहले कुछ कहते हैं, फिर बाद में कुछ और कह देते हैं और बाद में कुछ और बात बताते हैं, वो कुछ और बात जो है उनकी निकल करके सामने आती है। तो राहुल गांधी अमेरिका के राष्ट्रपति से उदाहरण जोड़ते हुए मोदी की मेमोरी लॉस की बात बता रहे हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं मेमोरी लॉस के बारे में, सुन लीजिए जरा। महाराष्ट्र का 6 साल का बच्चा जानता है और फिर प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। मेरी बहन मुझे बता रही थी कि उन्होंने मोदी जी का भाषण सुना और उस भाषण में उन्होंने, मेरी बहन ने मुझे कहा कि जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। पता नहीं शायद मेमोरी लॉस हो गया है। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था
कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था। उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। पता नहीं, शायद अगली मीटिंग में आपके पास आएंगे, कहेंगे भैया महाराष्ट्र की सरकार सोयाबीन के लिए 7,000 रुपए देती है प्रति क्विंटल। मैंने कहा कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रही है। वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी संविधान पर आक्रमण कर रही है। हर भाषण में मैं कह रहा हूं, मैं इसको लेके खड़ा हो रहा हूं, कह रहा हूं कि भाई इस पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। 1 साल से मैं बोल रहा हूं। मोदी जी को पता लगा कि लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो मोदी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहा है कि राहुल गांधी संविधान पर आक्रमण कर रहा है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि 50% की रिजर्वेशन की जो दीवार है उसको हम तोड़ के परे कर देंगे। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला कि 50% की जो रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, जिसको आप नहीं तोड़ना चाह रहे हो, उसको हम लोकसभा में तोड़ के दिखाएंगे। उनके सामने मैंने बोला मेमोरी लॉस हो गई। मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। राहुल गांधी, उनके सामने मैंने बोला कि मैं 50% की जो दीवार है उसे तोड़ने वाला हूं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन उस दीवार को तोड़ेगी। और मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, कहते हैं राहुल गांधी तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। अगली मीटिंग में कहेंगे कि राहुल गांधी जाति जनगणना के खिलाफ है। मैंने उनके सामने बोला मोदी जी जाति जनगणना कराइए, देश को पता लगना चाहिए कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। देश को पता लगना चाहिए कि इनकी भागीदारी कितनी है। आबादी, आप समझो, आप ताली बजा रहे हो मगर बात समझो। मैं 1 साल से हर भाषण में यह कह रहा हूं, मीडिया वाले दिखाते नहीं है, ये उनके हैं। राहुल गांधी ने मोदी की मेमोरी लॉस पर न केवल तंज कसा, बल्कि राहुल गांधी ने मेमोरी लॉस के साथ साथ परम मित्र, मीडिया के मित्र, उनको भी याद कर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो मीडिया के मित्र हैं, ये भी आपको शाम को बताएंगे नहीं कि मोदी की मेमोरी वाली बात मैंने, लॉस वाली बात मैंने कही है, कि मोदी की मेमोरी लॉस हो गई है। और उसके बाद में राहुल गांधी ने मीडिया के अपने मित्रों को घेर लिया। कहा कि ये जो मीडिया के मित्र हैं, इनसे तो दिक्कत नहीं है, ये तो बेचारे तनख्वाही हैं, सैलरी लेनी है इनको, लेकिन ये मगरमच्छ वाली बात बता देंगे कि मोदी 70 साल पहले मगरमच्छ को पकड़ते थे, लेकिन आज जब मोदी जी वो जाते हैं गंगा के अंदर स्नान करने के लिए, तो यहां पर लाइफ जैकेट जो है वो पहन करके जाना पड़ता है। मतलब जिस आदमी ने बचपन के अंदर इतनी तैराकी की हो, या इतना नदी में नहाया हो, इतना तालाब में नहाया हो, जो आदमी मगरमच्छ पकड़ करके कंधे पर लाद करके घर लाता हो, वो आदमी आज अगर गंगा किनारे नहाता भी है तो उसको लाइफ जैकेट पहननी पड़ती है। इस बारे में मीडिया के मित्र बात नहीं करते। अब राहुल ने कहा है, आप सुनिए जरा, और जरा इस बात पर खुद भी बताइए कि ये बात राहुल गांधी की व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल बात वो कह रहे हैं कि जो आदमी बचपन में इतना बड़ा तैराक हो, इतना साहसी आदमी हो कि मगरमच्छ को कंधे पर डाल करके ले आया हो अपने घर पर, और वो आदमी अगर आज गंगा किनारे डुबकी भी लगानी पड़ रही है, सिर्फ ये नहीं कि गंगा में डॉल्फिन के जैसे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके करतब दिखाने हैं मोदी जी को, इसलिए लाइफ जैकेट पहननी पड़ी। वो किनारे खड़े होकर के बस डुबकी लगानी थी, उसमें भी लाइफ जैकेट पहननी पड़ी। तो इसी से जो है वो समझ में आ जाता है कि राहुल जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल है,
या नहीं? मैं 1 साल से हर भाषण में यह कह रहा हूं, मीडिया वाले दिखाते नहीं है, ये उनके हैं। अच्छा, मजे की बात है, जब मैं कहता हूं ये उनके हैं तो ये मेरी ओर देख के मुस्कुराते हैं, कहते हैं हां हम उनके हैं, आपके नहीं हैं। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, ये देखो, ये ऐसे कर रहा है, देखो। मगर देखो, इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है। ये तो मुझे अच्छे लगते हैं, इनको काम करना है, इनको सैलरी लेनी है, इनको बच्चों का एजुकेशन करना है, इनको खाना खाना है, तो ये मालिकों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ये एक प्रकार से गुलाम हैं। तो इनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मगर ये हमारी बात कभी नहीं दिखाएंगे, 24 घंटा मोदी जी का चेहरा दिखाएंगे, हमारा भाषण कभी नहीं दिखाए। जैसे अभी मैंने बोला नरेंद्र मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, ये कभी नहीं बताएंगे, सवाल नहीं उठता। आप देखना, आज शाम को टीवी देखना, कहेंगे मोदी जी की मेमोरी तो बड़ी जबरदस्त है, वो एक बार कुछ सुन लेते हैं तो 70 साल के लिए वो उसको भूलते नहीं है। और फिर उसमें जोड़ देंगे जब वो छोटे थे, झील में जाके वो मगरमच्छ से लड़े थे और मगरमच्छ को उन्होंने डुबाया। मगर जब गंगा जी में जाते हैं तो लगता है कि तैरना नहीं जानते हैं। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी, जिनके भाषणों को लेकर के नरेंद्र मोदी चुटकी लेते थे, राहुल गांधी जिसके बारे में बीजेपी कहती थी कि उनके भाषणों से पब्लिक का एंटरटेनमेंट होता है, हमारे वोट बढ़ते हैं, आज राहुल गांधी की बात लोगों के जहन में उतर रही है। राहुल गांधी के साथ में जिस तरीके से जैसे बीजेपी जो हथकंडे अपना रही है, वो उल्टा उनके ऊपर बैकफायर कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि महाराष्ट्र के चुनाव में राहुल गांधी पूरी तरह से दमखम अपना झोंक रहे हैं, ये चुनाव में रिजल्ट में कितना बदल पाता है, नरेंद्र मोदी को ये कितना भारी पड़ता है कि चुनाव आयोग वो राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में तो चढ़ जाता है, मोदी जी के हेलीकॉप्टर में नहीं चढ़ता है। वो चुनाव आयोग किस तरह से मोदी जी को हेलीकॉप्टर उड़ जाए, मोदी जी का प्लेन चला जाए, इसके लिए 2-2 घंटे तक राहुल गांधी को हेलीकॉप्टर में बैठना पड़ता है। तो इन सारी चीजों का लोगों के जनमानस पर क्या असर पड़ रहा है, इसका चुनाव के नतीजों पर क्या असर पड़ता है, यह देखने वाली बात है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दिखाइए, जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।